हेलो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टाइटैनिक कैसे डूबा, कहाँ डूबा, कब डूबा, इसमें कितने लोग मरे। बट अगर आपको ये कहो कि टाइटैनिक डूबा ही नहीं, या फिर टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही बता दिया गया था कि टाइटैनिक कैसे डूबेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देता हूँ आपको और शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज़ अपने टाइम का अपने सबसे पहले सफ़र पर निकलता, जिसकी लंबाई 269 मीटर्स और ऊंचाई 53 मीटर्स थी, जिसको बनाने की कॉस्ट पड़ी थी उस टाइम पर $7.5 मिलियन, जो आज के टाइम के $400 मिलियन के बराबर होते हैं। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इस जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड जे स्मिथ। 10 अप्रैल 1912 को ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है और इसके 2 ही दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 को ही इसको अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। और इसको वार्निंग मिलती है कि आगे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, तो इसलिए अपने जहाज़ को स्लो चलाए। लेकिन ये जहाज़ फिर भी फुल स्पीड में रखा जाता और 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर ये आइसबर्ग से टकरा जाता है और फिर रात के 1 बजे जहाज़ के आगे का कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। रात के 2:20 पे जहाज़ 2 हिस्सों में टूट जाता और डूब जाता है। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ निकला और उसके 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को 7 मैसेजेस रिसीव हुए कि आगे आइसबर्ग्स है, तो शिप आराम से चलाओ। पर शिप की स्पीड फुल रखी गई। अपनी फुल स्पीड में ही शिप चलता रहा और फिर उसके 2 दिन बाद और 6 वार्निंग्स के मैसेजेस मिले, जिनमें से लास्ट जो 3 मैसेजेस थे वो एक्सट्रीम वार्निंग वाले मैसेजेस थे और वो मैसेजेस रेडियो रूम से बाहर ही नहीं गए, कैप्टन तक के पहुंचाए ही नहीं गए और जहाज़ को फुल स्पीड में रखा गया। और उसके कुछ देर बाद ये जहाज़ डूब जाता है। इस जहाज़ पे 2200 लोग मौजूद थे, जिसमें से 1500 लोगों की वहीं पर डेथ हो जाती है। 1912 में शिप के डूबने के 1 साल बाद रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि ये एक स्विच था दूसरी शिप के साथ और टाइटैनिक डूबी ही नहीं। और वो क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जिसने टाइटैनिक बनाया था, उन्होंने और 2 जहाज़ बनाए। पहली थी टाइटैनिक, दूसरी ओलंपिक और तीसरी ब्रिटेनिक। और ओलंपिक और टाइटैनिक को सिस्टर शिप्स कहा जाता था, क्योंकि ये शिप्स एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपीज थी। सिर्फ इनमें कुछ माइनर डिफरेंस था। अब इनमें माइनर डिफरेंस क्या थे वो जानने से पहले आपको कुछ और जानना ज़रूरी है। टाइटैनिक के पहले सफ़र के कुछ ही दिन पहले ही ओलंपिक का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जहाज़ काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी, क्योंकि जहाज़ को रिपेयर करने के लिए काफ़ी पैसा लग रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसको रिपेयर करना है तो फिर टाइटैनिक के पहले सफ़र को डिले करना पड़ेगा, पर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त ये सबसे मोस्ट अवेटेड शिप थी, सबसे पैसा ले चुके थे। अगर ये डिले करते तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। उस वक्त टाइटैनिक और ओलंपिक को एक साथ ही रखा गया था। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सवाल उठाया था कि टाइटैनिक में 14 इवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स थे और ओलंपिक में 16 अनइवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या साबित होता है? तो इन्वेस्टिगेटर्स यही बताना चाहते थे कि जो डूबा वो टाइटैनिक नहीं, ओलंपिक डूबा था, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो इसमें 14 इवनली स्पेस्ड होल्स थे और निकालने के टाइम ये 14 हो गए। कैसे? और जब इन दोनों जहाज़ को एक दूसरे के साथ रखा गया था तब सिलेक्टेड लेबर्स थे जो वो दोनों शिप्स में आ जा रहे थे। तो ओलंपिक में वुडन फ्लोरिंग थी और टाइटैनिक में कारपेट, जिसको चेंज कर दिया गया और डेक के भी कुछ सेक्शंस में चेंजेस कर दिए गए और इसी तरह उनमें मौजूद नेम प्लेट को भी स्विच कर दिया गया था।
और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब हुआ तो कोई लेबर ने अपना मुंह नहीं खोला। तो आपको बता दूं कि 3 लेबर्स थे जिन्होंने मुंह खोला था और उनको ये कह कर दबा दिया गया कि ये लोग बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन जो कि मालिक था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का, उसने अचानक से टाइटैनिक में जाना कैंसिल हो गया। जिसकी शिप थी उसने खुद ही शिप में जाना कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि मेरी तबीयत ख़राब है। पर एक बीमार आदमी जिसकी तबीयत ख़राब थी वो फ्रांस में बाद में पार्टी करते हुए मिले, क्योंकि शिप तो गई पर शिप को रिपेयर करने के पैसे भी बच गए और इंश्योरेंस मिला वो अलग। और एक बात की, शिप से निकलने के 1 घंटे पहले शिप से कॉस्टली सामान स्टैचूज निकाल दिए गए, क्योंकि उसके इंश्योरेंस नहीं और उनको 1 घंटा पहले याद है। अब अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको एक और बात बता दूं कि 1935 में ओलंपिक जो शिप बताया जा रहा था वो आउट ऑफ सर्विस हो गया था, जिसकी वजह से शिप को पार्ट्स में डिवाइड करके उसका ऑक्शन होता है और लोग उसको खरीदते हैं। तो जब ओलंपिक का ऑक्शन हुआ तो उसकी वुड पैनलिंग एक वाइट स्वैन होटल ने खरीद ली अपने होटल में स्टेयर्स लगाने के लिए। और वो जो स्टेयर्स के वुड पैनल पे नंबर है वो है 401, जो कि ओलंपिक से निकला, जबकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से ओलंपिक का नंबर 400 और टाइटैनिक का नंबर था 401। तो अब सोचिए ओलंपिक से टाइटैनिक का नंबर कैसे निकला। इसलिए ही इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि टाइटैनिक डूबा ही नहीं, ओलंपिक डूबा। और वो भी डूबा नहीं बल्कि उसको डुबाया गया, क्योंकि इतनी वार्निंग मिलने के बाद भी जहाज़ को फुल स्पीड में चलाना, रेडियो रूम से मैसेजेस का कैप्टन तक ना आना, और ये भी कहा जाता है कि इसमें कुछ लोगों की प्लानिंग थी जो कि अपना काम करके लाइव बोट्स लेकर कूद गए और भाग गए। एक बुक थी जो कि टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही लिखी गई थी, जिसके राइटर थे मॉर्गन रॉबर्टसन। ये बुक बेस्ड है एक शिप पे जिसके डूबने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। अब बुक और टाइटैनिक में क्या सिमिलर है देखिए। बुक का नेम था द रेक ऑफ द टाइटैनिक और हमारा जो जहाज़ डूबा था उसका नाम भी था टाइटैनिक। और इसके अलावा क्या सिमिलरिटीज़ है आप खुद ही देख लीजिए। अब आप खुद ही सोचिए तो 14 साल पहले इतना एग्जैक्ट कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में कैसे बता सकता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उसके ऑथर को इसके बारे में क्यों नहीं पूछा गया। तो आपको बता दूं कि फिर इतना सब होने के बाद उस बुक के ऑथर से भी पूछा गया कि ये सब क्या प्लान्ड था या आप आने वाली चीज़ें देख सकते, बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी पॉइजन दे के मार दिया गया। तो यही था सच। अब आप खुद सोचिए ओलंपिक डूबी थी या टाइटैनिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।